एक चीज को लेकर जो आपने डेट की बात की, इसी को लेकर सिंध में अफसरान के तबादलों पर निगरां सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में भी इस वक्त बड़ा डिस्प्यूट है, एक तनाज़ा है। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जाने के बाद सिर्फ आईजी और चीफ सेक्रेटरी को तब्दील किया गया। इलेक्शन कमीशन ने निगरां सिंध हुकूमत को कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल आईजीज, डीआईजीज, एसएसपीज और दीगर अफसरान के तबादले ना होने के हवाले से खत लिखा। इसके जवाब में पीपल्स पार्टी का यह कहना है कि पहले आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। वो बात तो खैर अब पीपल्स पार्टी मुझे समझ नहीं आया कि किस हैसियत में कह रही है कि अफसर बदली किए जाएं या ना किए जाएं, क्योंकि अब तो वो हुकूमत में नहीं है। ये काम तो निगरां सरकार का होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन। लेकिन आज जो मेरी इत्तलात हैं कि शायद आज रात को या पीर वाले दिन यानी मंडे के दिन शायद ये सेक्रेटरीज और जो कमिश्नर एंड डीआईजी लेवल की शायद ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएंगी इलेक्शन कमीशन में। मेरी इत्तलात हैं, हो सकता है गलत हो, कि उन्होंने उनको गो हेड दे दिया है। अच्छा, लेकिन वो जीडीए की भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये मौजूदा जो इंतज़ामी सेटअप है इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के हवाले से कहीं, क्योंकि ज़ाहिर है कि लोगों की वफादारियाँ भी होती हैं, फिर उसके बाद एक मैनेज भी किया जाता है, तो जीडीए इसको लेकर उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए जीडीए को तो ओवरऑल मैंने जो उनकी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस कल परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें तो कह रहे थे कि जी निगरां हुकूमत की कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही। वो तो ओवरऑल इस केयर टेकर गवर्नमेंट पर क्रिटिकल थे। तो वो तो मेरे लिए ये आईब्रोज रेज हो जाते हैं कि जीडीए जब क्रिटिकल हो रही है, तनकीद कर रही है निगरां हुकूमत पे, तो उसका सबब क्या है? क्या उनको ऐसा महसूस, जो उम्मीद थी कि शायद कोई क्रैकडाउन होगा सिंध में, वो उम्मीद पर नहीं आया, या वो ये ऐसा एक माहौल बनाना चाह रहे हैं कि जी ताकि निगरां हुकूमत को जो करना है, जो सो कॉल्ड क्रैकडाउन है या सो कॉल्ड करप्शन के खिलाफ मुहिम है, वो शुरू करने के लिए। अब उसमें मुझे जो जाती तौर पर महसूस होता है कि ये जो ऑफिसर्स की ये जो की पोजीशन पे जैसे सेक्रेटरीज हैं, और ज़ाहिर सेक्रेटरी ट्रांसफर होगा तो एडिशनल सेक्रेटरी भी होगा, शायद से सेक्शन ऑफिसर भी हो, तो जो पिछली गवर्नमेंट की एक बहुत नीचे तक इंट्रेंच्ड, एक नीचे तक उनकी वफादारियां ऑफिसर्स से थी, वो जब बदली होंगे तो फिर शायद कुछ ना, लेकिन कुछ शायद सिंध में हमें होता हुआ नजर आए। लेकिन जैसे अभी ताज़ा हमने देखा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 11 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया। कराची में मुबैना तौर पे जो सिस्टम कोर्ट एंड कोर्ट चलता था उसमें शामिल 11 मुख्तियारकार उसको हटा दिया गया या सस्पेंड कर दिया गया। यानी ये जो जिस क्रैकडाउन की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो सियासी तौर पर चीज़ों का अगर डॉट को डॉट से मिलाया जाए तो सीसीआई के अंदर हल्का बंदियों के हवाले से कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा इसरार करना शुरू किया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। तो ये पार्टी भी इन चीज़ों को देख रही हैं, सियासी जमातें देख रही हैं कि ये क्रैकडाउन होने वाला है या क्या होने वाला है? देखिए पीपल्स पार्टी को इस मामले में अगर खदशात होंगे कि क्रैकडाउन होगा, तो जाहिर है 15 साल से वही हुकूमत में है, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा अताब जो है उन्हीं पर और उनकी जो मतलब अब क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं कि मनपसंद कहूं या उनके फेवरेट जो ऑफिसर्स हैं उन पर आएगा। तो उनका ये इसरार कि जी 90 दिन में कराई जाए इलेक्शंस, ये एक काउंटर प्रेशर वो बिल्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आप जिस काम के लिए आए हैं वो करें और जाएं। तो फिर वो सारा बहस शुरू हो जाती है कि जी अभी तो आपको आइन के 90 दिन याद आ रहे हैं, लेकिन जब पंजाब और केपी में इलेक्शन नहीं कराए गए थे बावजूद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के, पीपल्स पार्टी क्यों खामोश थी? तो ये सारे सियासी बहस हैं। ओके, ये तो सारे के सारे सियासी बहस है, पॉलिटिकल चीज़ें हैं, लेकिन इस बीच में हम ये भी देख रहे हैं कि सिंध के हवाले से भी बात करें तो बदअमनी काफ़ी बढ़ती जा रही है। सहाफ़ियों के जो है वो अगवा हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, वारदातें सारी आपके सामने। तो केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए कितना मुश्किल टास्क होगा, और जल्द इलेक्शन हो जाए, नया सेटअप आए, वो आके इन सारी चीज़ों को देखे। देखिए अब अगर तो ये हुकूमत इस जैसे हम माजी में देखते रहे कि एक पूरा वो या 60 दिन या 90 दिन के लिए आती थी, तो ना उनसे कोई उम्मीद करता था, ना उनसे किसी को तवक्का होती थी कि वो ऐसा कुछ करेंगे। बेसिक्स में हाथ डालने की बात, जैसे आप लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर जाहिर है कि एक क्लीन अप चाहता है। वो जाहिर है सरकारी मिशनरी पुलिस इनमें क्लीन अप की उसकी रिक्वायरमेंट है।
लेकिन इस निगरान हुकूमत से इसलिए लोग तवक्का कर रहे हैं क्योंकि ये निगरान हुकूमत की मुद्दत समझ में नहीं आ रही कि ये क्या 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए है या ज्यादा है। सो अगर तो ये भी 2 महीने बाद इलेक्शन की डेट आ जाती है, मिसाल के तौर पे मैं ऐसे एक मफरूजे पे बात कर रहा हूँ, तो फिर जाहिर है इनसे कोई भी तवक्का नहीं करेगा कि ये ऐसे जो पेचीदा मामलात हैं जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, डाकू हैं, शहरों में स्ट्रीट क्राइम है या करप्शन है, फिर कोई भी इनसे तवक्का नहीं करेगा कि यार 60 दिन के मेहमान से क्या तवक्का की जाए। लेकिन इनसे तवक्का लोग इसलिए लगा रहे हैं कि एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है कि दे आर हेयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड rather than just 60 or 90 days.